पता है मतलब सुशांत के टॉपिक को लेकर ना बहुत वक्त तक बहुत सैड कॉन्वर्सेशंस होती थी, न्यूज़ टाइप कॉन्वर्सेशंस होती थी. आई फील कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके माइंडसेट को सेलिब्रेट करना चाहिए. I know. मैं उस That's why I'm पर्सपेक्टिव से here. भी Yes, yes. ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे. Yes. और मेरे अकॉर्डिंग उनके फैंस भी ये चाहते हैं. And that's what he would want. He would want that कि भाई जो मैं था उसको सेलिब्रेट करो, मुझे याद करके सैड मत हो, बट खुशी महसूस करो, मुझे लिव करो अपने थ्रू. ये बताओ मतलब वो क्या चाहते थे, लाइफ से क्या चाहते थे एक्चुअली? लाइफ से क्या चाहते थे? हाँ. वो सबको अवेक कर देना चाहते थे. उनका पर्पस था लाइफ में. देखो क्या हुआ उसके डेथ के बाद. उसके डेथ के बाद एक तरीके का अवेकनिंग हुआ कि हम लोग क्यों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इनको फिल्म स्टार्स को. ये क्या कर रहे हैं? ये मूवीज बना रहे हैं, राइट? एंटरटेन कर रहे हैं हम लोग को. क्या ये विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद हैं जो हमें दिखा रहे हैं पैथ टू एनलाइटनमेंट? नहीं ना, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से. तो एक तरीके की अवेकनिंग आ गई लोगों में, आई फील. एटलीस्ट पिछले 4 सालों में मैंने कुछ आउटकम्स देखे हैं इस पूरे सिचुएशन से. पहली चीज़ जो आप कह रहे हो कि लोग अभी डेप्थ ढूंढ रहे हैं और मेन स्ट्रीम से भी डेप्थ डिमांड करते हैं. एंड आई फील कि फिल्मों में चेंजेस आ चुके हैं इसी की वजह से, कि द पब्लिक इज डिमांडिंग मोर डेप्थ from the film world, and in some cases the film world is delivering. दूसरी चीज, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सोचने लगे जी. The third thing I would say is जो उनकी पर्सनालिटी थी लोगों ने अब जानी, उनकी इंटरव्यूज देखकर, ऐसे कॉन्वर्सेशन से भी, और बहुत सारे लोग उनको एम्यूलेट करना चाह रहे हैं. या इंडियन कल्चर में उनका इम्पैक्ट रहा है आई फील एकदम. और तुम्हें पता है रणवीर, एक्चुअली मॉम डैड को एक ये चाहिए था, बॉय चाइल्ड चाहिए था, क्योंकि पहला उन लोग का जो चाइल्ड था वो बॉय था. उनका डेथ हो गया 1.5 साल में, ठीक है. तो ममा ऑलवेज वांटेड अ बॉय चाइल्ड. तो मॉम ने बहुत ज़्यादा प्रे और साधना करके भाई को एक तरीके से लाया था इस वर्ल्ड में. तो वाइल शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग भगवती साधना, आई वॉज ऑल्सो बॉर्न एंड देन भाई वॉज बॉर्न. और उनको बुलाया जाता था मेरा पिठिया, क्योंकि सबको लगता था कि मैंने उनको ब्रिंग किया इस वर्ल्ड में. या पूरा देश आपके पूरे फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव करता है. यू आर अवेयर? यस. यू गाइस फील इट? यस, वेरी मच सो. यू गाइस फील लाइक यू ऑल स्टिल हैव द फैमिली फ्रॉम द कंट्री? या मुझे इसीलिए मैं हमेशा सबको एक्सटेंडेड फैमिली बुलाती हूँ, माई एक्सटेंडेड फैमिली. पापा इज अवेयर? पापा इज अवेयर. ओके. यस. ही नोज कि सुशांत को किस नज़रिए से याद किया जाता है, राइट? जी. ओके. जी. फुलफिल हो गया उनको जिसके काम के लिए इस वर्ल्ड में लाया गया था, वो फुलफिल हो गया. लाइक आई थिंक हर फादर, आई एम नॉट अ फादर येट, बट जितना मैंने फादर्स के बारे में जाना है, वो यही चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो सोसाइटी को पॉजिटिवली बदले. जी. एंड वो हो रहा है, वो आपके थ्रू भी हो रहा है वेरी एक्टिवली राइट नाउ. जी. पापा सुशांत के करियर के लिए क्या चाहते थे? यही देखो, पापा मम्मा हमेशा से हमारे करियर के लिए ये चाहते थे, हम सब के करियर के लिए चाहते थे कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं. ठीक है. अब जिस तरह से भी आप हो, पहले तो मोस्टली हम लोग बहुत पढ़ने लिखने वाले घर से हैं. हाँ, वो टॉपर थे ना, AIEEE टॉपर थे, which I find AIEEE आसान एग्जाम नहीं है. But नहीं, sorry, go on. तो जब उसने ये डिसाइड किया कि DC को ड्रॉप करेगा जी, और ये ज्वाइन करेगा, डैड wasn't happy. He was like, क्या कर रहे हो, you know. But then फिर दीदी लोग ने सपोर्ट किया और फिर he continued because that was his true heart's calling. So acting क्योंकि वो जब DC में थे तो उन्होंने थिएटर्स सब शुरू किया था and he started loving it. Knowing both you and him now, थोड़ा बहुत. हाँ जी. मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये कॉलिंग के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? एक्टिंग के पीछे भी कुछ रीजन रही होगी. यही थी तब भी कि हु एम आई, वही सवाल था तब भी. देखो, मैं बार बार गुलशन से बोलती थी ये बात, जब भाई बोलता था कि दीदी, गुड़िया दी, आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, आप ये सब बॉलीवुड. आई एम लाइक कि नहीं भाई,
अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो इसी वजह से ज्वाइन करूँगी कि आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड लिव ऑल दोज कैरेक्टर्स इन वन लाइफ इटसेल्फ। तो यही सेम कारण था उसका भी।